हेलो यू ऑल, वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज की वीडियो में हम करंट को बनाना सीखेंगे। ठीक है, मैग्नेट की हेल्प से हम करंट बनाएंगे। देखो, प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या करा था, हमने मैग्नेट बनानी सीख ली। ठीक है, करंट के सहारे से हमने मैग्नेट बनानी सीख ली सोलेनॉइड से। ठीक है, और हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली, बट आज हम पढ़ेंगे अपना मैग्नेट से करंट बनाना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए पढ़ते हैं। द वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन इस वर्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बना देना, प्रोड्यूस करना कॉइल के अंदर। कॉइल तो आपको पता है ना, गोल गोल छल्ले वाली। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके। ठीक है, एंड इंडक्शन का मतलब होता है करंट हैज बीन इंड्यूस्ड इन द कॉइल। मतलब इंडक्शन का मतलब कि करंट बन गया है आपकी कॉइल में। ठीक है, दस द फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग करंट इन द कॉइल बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब हुआ करंट को इंड्यूस करना, कैसे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन को चेंज कर कर। ठीक है, इसी फिनोमेना को हम कह देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब जरा इसके लिए हम एक एक्टिविटी भी करके देख लेते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी। देखो, ये एक्टिविटी किसके लिए है? हमें ना दिखाना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज करके। चलिए देखो क्या करना है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। टेक अ फिक्स्ड कॉइल, मतलब एक फिक्स्ड कॉइल लो ऑफ अ कॉपर वायर हुज टू एंड्स आर कनेक्टेड टू अ स्मॉल वैल्यू करंट डिटेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें करंट की डिफ्लेक्शन बताता है, मतलब कितना करंट इंड्यूस हुआ, ये कितना करंट बह रहा है तारों में से। ठीक है, वो हमें ये चीज बताता है गैल्वेनोमीटर। तो ये बात भी ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर का फंक्शन क्या है? इंड्यूस्ड करंट को बताना कि इसमें करंट है या फिर नहीं। ठीक है, टेक अ फिक्स कॉइल, और उस कॉइल में ना आप गैल्वेनोमीटर फिक्स कर दो। जिस तरीके से आप नीचे फर्स्ट फिगर में देखना जहां पर लिखा है मोशन ऑफ मैग्नेट। ठीक है, उस फिगर में हमने गैल्वेनोमीटर, वो जो गोल सा लगाया ना जिसमें एरो बने हैं, वो गैल्वेनोमीटर है। अच्छा, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। व्हेन अ बार मैग्नेट इज मूव्ड क्विकली इनटू अ फिक्स कॉइल, मतलब वो देखो बार मैग्नेट जब हमने उस कॉइल में घुसाई तो क्या हुआ? देन अ करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। ठीक है, कॉइल में ना करंट बना विच कॉजेड डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर पॉइंटर। मतलब जैसे ही करंट बना तो गैल्वेनोमीटर में जो एरो था ना वो फड़फड़ाने लगा। वो जब फड़फड़ाया ना उसकी वजह से हमें पता चला कि हाँ भाई, करंट आपका जो है वो इंड्यूस्ड हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज करने से। थर्ड पॉइंट देखिए। व्हेन अ बार मैग्नेट हेल्ड स्टैंड स्टिल इनसाइड अ होलो कॉइल ऑफ वायर, मतलब जब वो जो बार मैग्नेट थी ना हमने उसे यूं ही छोड़ दिया कॉइल के अंदर ही, तो करंट कुछ नहीं। ठीक है, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इंडिकेटिंग नो करंट इज प्रोड्यूस इन द कॉइल। जब आपने अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे ही छोड़ दिया, आपने ना चेंज करी, कुछ नहीं करा, ऐसे ही छोड़ दिया कॉइल के अंदर, तो आपका कोई चेंज नहीं हुआ करंट में। ठीक है, करंट प्रोड्यूस ही नहीं हुआ। फोर्थ पॉइंट, विड्रॉ द बार मैग्नेट। अब वो जो कॉइल आपने अंदर डाली थी ना उसको अपोजिट डायरेक्शन से बाहर निकालो। ठीक है, कॉइल से जब आपने बाहर निकाला, गैल्वेनोमीटर में अगेन से अब दोबारा डिफ्लेक्शन हुई, बट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में क्यों? क्योंकि देखो अपोजिट डायरेक्शन है ना, आपने डाली उधर से थी और निकाल रहे हो दूसरी साइड से। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन होगी। दैट मीन्स करंट आपका बनेगा जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करेंगे। तो फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं अपना। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये आपको एक और डेफिनेशन मिल गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। दिस फिनोमेना वाज गिवन बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल फैराडे। ये फिनोमेना हमें दिया किसने था? माइकल फैराडे ने। ठीक है, और ये आप फिगर बना लेना तीनों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब मैं ना आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ उसने क्या क्या करा था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने ना एक कॉइल ली ऐसी। ठीक है, सोलेनॉइड टाइप है। ठीक है, फिर ना उसने ना इस कॉइल को एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या है? ये बताता है कि ये जो कॉइल है ना, कॉइल इसमें करंट है या फिर नहीं। ठीक है, इसमें एक एरो होता है और यहाँ पर कुछ रीडिंग्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ रीडिंग्स होती हैं, और जब ये डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब इसकी जो एरो है वो डिफ्लेक्ट करेगा, तो ये हमें पता चलता है यहाँ से कि इसमें करंट है। अच्छा भैया, फिर हमें क्या करना था? हमने एक बार मैग्नेट ली, बार मैग्नेट। ठीक है, इसको बार मैग्नेट क्यों कहते हैं? बिकॉज ये बार जैसी होती है। ठीक है, हमने बार मैग्नेट ली, हमने इस मैग्नेट को ना ऐसे अंदर घुसाया। ठीक है, ऐसे 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 यहाँ तक हमने घुसा दिया इसको। ठीक है, जैसे ही घुसाया, ये जो आपकी एरो, ये था ना एरो गैल्वेनोमीटर का, ये आपका ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट करने लगा। ठीक है, जैसे जैसे अंदर घुसते गया वैसे वैसे आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखती रही। इससे हमें पता चलता है कि हमने जब बार मैग्नेट घुसाई तो भैया डिफ्लेक्शन दिखना हमें शुरू हुआ, इसका मतलब करंट इंड्यूस हो गया। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट क्या था? सेकेंड केस, जब आपने बार मैग्नेट घुसाई, जब आपने बार मैग्नेट घुसाई और उस बार मैग्नेट को ना ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब एक तो अंदर घुसाया तो डिफ्लेक्शन आया, और घुसाने के बाद ऐसे छोड़ दिया, मतलब ये थी
घुसाई और यहीं पे छोड़ दी थोड़ी देर के लिए, तो कोई करंट नहीं इंड्यूस हुआ, मतलब करंट तब तक इंड्यूस हो रहा है जब आप उसके अंदर घुसा रहे हो, ठीक है, जब तक मोशन हो रहा है बाहर मैग्नेट का उसके अंदर, ठीक है, तभी आपका डिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था। अच्छा, सेकंड केस ये होगा कि जब आप ऐसे ही छोड़ दोगे इसको तब कोई करंट नहीं इंड्यूस होगा। थर्ड पॉइंट क्या होता है, जब आप अपनी बाहर मैग्नेट को यहां से ना ऐसे बाहर निकालते हो, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से बाहर निकालते हो, इस बार मैग्नेट को अपोजिट डायरेक्शन से बाहर निकाल दिया, तब भैया दोबारा से डिफ्लेक्शन दिखाई दिया बट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, पहले तो इधर दिखाई दिया था, अब अपोजिट डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये था आपका। और ये दिया किसने था, आपका माइकल फेराडे, और इसी फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इंडक्शन का मीन्स इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। तो ये था आपका फर्स्ट एक्टिविटी। अब हमें एक और एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। अब देखो ये कैसे होगी, टू डिमॉन्स्ट्रेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय यूजिंग टू कॉइल, ठीक है, पहले हमने एक कॉइल को लेकर करा था, अब हम दो कॉइल्स को लेकर करेंगे। कैसे करेंगे अब उसको पढ़ते हैं। चलो अब हम ना पॉइंट्स के साथ साथ ड्रॉ भी करते चलेंगे। वाउंड टू सर्कुलर कॉइल, मतलब दो सर्कुलर कॉइल को वाउंड करो ऑफ इंसुलेटेड थिक कॉपर वायर, वो है किसकी, इंसुलेटेड थिक कॉपर वायर, हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब वो जो आप कॉइल बना रहे हो ना उसके जो टर्न्स है वो ऐसे टर्न्स है वो डिफरेंट नंबर के होने चाहिए, ओवर अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रोड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसे एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रोड लेनी है, मतलब ये कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को, ठीक है, ये होगी आपकी नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रोड। अब इसके ऊपर आपको वाउंड करने हैं आपका कॉपर वायर, ठीक है, कैसे करोगे, कर दिया एक, और दूसरी कैसे, दूसरी वाली आपको कर दी, ठीक है, और ये था नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटेड नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रोड आपकी, ये होगी आपकी दो कोइल्स ये होगी। अब आपको क्या करना है, कनेक्ट कॉइल वन, मतलब कनेक्ट कॉइल वन जो प्राइमरी कॉइल है आपकी, ठीक है, इसको कनेक्ट कर दो आप बैटरी और स्विच से, ठीक है, कर दिया, ये तो आपकी बैटरी होगी और ये आपकी स्विच होगी है, और इसको हम क्या कह देते हैं, प्राइमरी कॉइल, मैं लिख देता हूं यहां पे प्राइमरी कॉइल, ठीक है। अच्छा, अब ये सेकंड कॉइल के साथ हमें क्या करना है, सेकंड कॉइल को हमें करना है कनेक्ट किससे, गैल्वेनोमीटर से, ये आपका होगा गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इसको हम कह देते हैं आपकी सेकेंडरी सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, ये आपकी सेकेंडरी कॉइल होगी। अब आपको क्या करना है, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो करंट पास होगा, स्विच ऑन करते करंट पास होगा, वी ऑब्जर्व दैट द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, ठीक है, हमने करंट यहाँ ऑन करा और ये कैसी थी, नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रोड है ये, ठीक है, ये कंडक्ट नहीं करती इलेक्ट्रिसिटी को, बट तब भी हमें यहाँ पर ना ऐसे डिफ्लेक्शन दिखा इधर की तरफ, ठीक है, मैं जी को हटाकर यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिखाता हूँ, एरो ऐसे था वो ना ऐसे हो गया, ठीक है, डिफ्लेक्शन दिखा इधर की तरफ। अच्छा, विच रिटर्न्स क्विकली, मतलब वो क्विकली ना, देखो जैसे आपने स्विच ऑन करा एकदम ऐसे हुआ और फिर ऐसे हो गया, ठीक है, एकदम ऐसे हुआ फिर ऐसे हो गया, तो ये चीज हुई थी यहाँ, मतलब एक हल्के एक मोमेंट्री करंट इंड्यूस हुआ था इस कॉइल में, ठीक है, मोमेंट्री करंट इंड्यूस हुआ। अच्छा, जैसे ही हमने स्विच ऑफ करा करंट को, फिर से ये डिफ्लेक्ट हुई, जो कैल्वेनोमीटर का था फिर से डिफ्लेक्ट हुआ बट अपोजिट डायरेक्शन में, जिस तरह ऐसे था ना ये ऐसे हुआ, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो ये इससे हमें क्या पता चलता है, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सेकेंडरी कॉइल बाय चेंजिंग करंट इन प्राइमरी कॉइल कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इसको भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही कहेंगे। चलिए अब करते हैं आगे बात। अब आपने करंट इंड्यूस करना तो सीख लिया, बट उसकी डायरेक्शन भी तो पता होनी चाहिए ना कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। उसके लिए आपके फ्लेमिंग ने ही, जो आपको फ्लेमिंग था उसने राइट हैंड रूल दे दिया, ठीक है, उसने एक और रूल दे दिया, पहले उसने लेफ्ट हैंड रूल दिया था, ठीक है, फोर्स के डायरेक्शन निकालने के लिए, अब उसने सोचा अपने दूसरे हाथ का भी यूज करूं और अपना करंट का डायरेक्शन दे दूं, तो उसने क्या करा, स्ट्रेच थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर, ये मैंने आपको बता दिया था कौन कौन सी होती हैं, ये फिगर में आप देख भी सकते हो, ठीक है, इन सबको ऐसे स्ट्रेच करो कि ये सारी ना आपस में परपेंडिकुलर हो, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये आपस में सारी परपेंडिकुलर हो, ठीक है। इफ थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मैग्नेट, जिधर भी आप मोशन करा रहे हो ना मैग्नेट का, इस तरह हमने कॉइल के अंदर मैग्नेट घुसाई थी तो उसी डायरेक्शन में आप अपनी क्या कहते हैं थंब कर लो, ठीक है, एंड फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब फोर फिंगर जो आपकी है वो आपकी डायरेक्शन दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड की, देन योर सेंट्रल फिंगर डायरेक्ट दिखाएगी डायरेक्शन किसकी, इंड्यूस्ड करंट की, ठीक है, जो करंट आपका इंड्यूस हो रहा है सेंट्रल फिंगर आपकी उसकी डायरेक्शन दिखाएगी। तो ये था आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको समझ में आ गया, करंट इंड्यूस करना और आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है।
ये मत समझना कि लेक्चर छोटे आ रहे हैं, लेक्चर इसलिए छोटा आया है बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे एक एकदम अलग ही मुझे वीडियोस बनानी थी, दैट्स वाई मैंने मोटर का भी एकदम अलग ही वीडियो बनाया, ठीक है। ये टॉपिक ध्यान से करना क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना एसी करंट, डीसी करंट, ठीक है, और जनरेटर भी आएगा, अभी तो जनरेटर भी पढ़ना है, तो चलिए वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।